नमस्कार दोस्तों, मैं सोना कुमारी ठहरवाल आपके लिए लेके आई हूँ RSCIT बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो 15 चैप्टर के अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना जो है ये लास्ट चैप्टर है जो RSCIT की बुक है उससे रिलेटेड। जो 16 नंबर चैप्टर है अदर कंप्यूटर एप्लीकेशन, उनसे रिलेटेड अपन क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ये आज अपने बुक का आखिरी चैप्टर है जिससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से एक सीडी या डीवीडी की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं होती है। नहीं पूछा है भाई, कोई भी सीडी है या डीवीडी है तो अलग अलग टाइप की, जैसे मैंने यूट्यूब पे जो सीडी डीवीडी है उनसे रिलेटेड वीडियो डाल रखा है तो उसमें बता रखा है कि किसकी कितनी कैपेसिटी होती है, किस किस टाइप की सीडीज होती है, तो वो भी बता रखा है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी इसकी कैपेसिटी नहीं होती है स्टोर करने की। 630 GB, 4.7 GB, 9.4 GB या 13 GB। तो इनमें से कौन सी प्रचलित इसकी क्षमता नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। यहाँ 630 GB नहीं है, MB होगा। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, MB। 630 GB बहुत ज्यादा होता है, जो सीडी डीवीडी की कैपेसिटी से बाहर होता है। तो यहाँ पे कौन सी एक इसकी नहीं है वो बतानी है। तो देखो 630 MB इसकी कैपेसिटी होती है, 4.7 GB भी होती है, 9.4 GB भी होती है, लेकिन 13 GB इसकी कोई वैलिड एक कहे तो इसकी क्षमता नहीं होती है, कैपेसिटी नहीं होती है। तो डी जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अगला है, टर्म SDMI में SD से क्या आशय है, क्या तात्पर्य है। मतलब SD आपने सुना होगा भाई, ये फुल SD है, या HDMI जो अपने केबल होती है उसमें भी अपने पूछा जाता है। तो यहाँ पे SD की फुल फॉर्म पूछी है, HDMI जो अपने केबल होती है उससे रिलेटेड पूछा है। तो देखो SD की फुल फॉर्म क्या बता रखी है, हाई डायमेंशन हग डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन हैवी डिप्लॉयमेंट। तो SD की फुल फॉर्म क्या होती है आपका, जो SD अपन वैसे भी बोलते हैं भी ये वीडियो फुल HD में है, तो वहां पे भी SD की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो यहाँ पे SD की फुल फॉर्म होती है वही SDI में क्या होती है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होती है। तो यहाँ पे SD की ही पूछी है, हाई डेफिनेशन। सी जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होती है पूरी इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं है। मतलब आपका जो जब प्रोजेक्टर कनेक्ट करते हो तो कौन सा एक ऑप्शन नहीं होता है प्रोजेक्टर में कनेक्ट करने के लिए। तो कंप्यूटर ओनली होता है, इन्वर्टेड, डुप्लीकेट, एक्सटेंड। तो कौन सा एक ऑप्शन नहीं होता है, तो जो इन्वर्टेड है वो नहीं होता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है, VGA केबल में कितने पिन होते हैं। केबल का नाम सुना होगा, ये अपने कंप्यूटर से रिलेटेड है भी, कौन कौन सी केबल यूज की जाती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो VGA केबल है उसमें कितने पिन होती है, 11, 14, 15 या 17। तो 15 पिन की VGA केबल होती है, सी जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हम कंप्यूटर में हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ईमेल के द्वारा, प्रिंटर के द्वारा, फैक्स के द्वारा या सॉफ्टवेयर के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन ही आपके सारे अलग अलग है, तो इजीली आप बता सकते हो प्रिंटर के माध्यम से क्या कर सकते हैं अपन, हार्ड कॉपी ले सकते हैं। तो बी जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से क्या आशय है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर भी आता है, तो उससे क्या मतलब होता है, मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर है, एक आवेदन है जो स्कैन किए गए दस्तावेजों को संपादित करने में सहायता करता है, एक स्कैनिंग और OCR आवेदन है, इनमें से कोई नहीं। तो अपन कहें तो ये क्या है, एक ओरिजिनल फोटो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो ए जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। यहाँ इंग्लिश में भी आपके आंसर दे रखे हैं, ओरिजिनल फोटो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है एन एप्लीकेशन दैट हेल्प्स इन एडिटिंग स्कैन डॉक्यूमेंट, स्कैनिंग एंड OCR एप्लीकेशन, नन ऑफ दिस। तो जो अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है वो एक ओरिजिनल फोटो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में कौन सा LCD प्रोजेक्ट का प्रकार है।
एलसीडी जो अपने हैं वो एलसीडी में कौन कौन से प्रकार होते हैं वो आपको बताने हैं। फ्लैट पैनल और लेजर, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, मैश मॉडल एंड कर्व्ड, नन ऑफ दीज। तो जो एलसीडी अपने प्रोजेक्टर होते हैं वो अपने नॉर्मल और रूफ माउंटेड होते हैं। बी जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। अगला है सीडी में किसी फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। भाई अपन कोई भी अपना डेटा है, कोई भी फाइल है जिसको अपन सीडी में सेव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, उसको कॉपी कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं? उसको स्टोरेज करना कहते हैं, उसको कॉपी करना कहते हैं, उसको बर्निंग करना कहते हैं, या उसको पेस्टिंग करना कहते हैं। तो देखो, जब भी अपन कोई सीडी में डेटा स्टोर कर रहे हैं तो जब स्टोर करते हैं उस प्रोसेस को अपन कहते हैं बर्निंग। और सीडी में अपन कहें तो डायरेक्ट आपका डेटा स्टोर भी नहीं होता है, उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है जिसके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, सीडी में डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। और स्टोर करने के प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, या कॉपी करने के प्रोसेस को इसमें बर्निंग कहा जाता है। तो सी जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। अगला है प्रिंट करने से पहले दस्तावेज कैसा दिखेगा, यह जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। यह एमएस वर्ड में भी आ चुका है। फाइल प्रीव्यू का, प्रिंट प्रीव्यू का, प्रिंट प्रीव्यू सॉरी ये प्री प्रिंट था, प्रिंट प्रीव्यू का या स्टैंडर्ड प्रीव्यू का। भी आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर रहे हो, वो कैसा दिखेगा प्रिंट होने के बाद, ये पहले ही देखना चाहते हैं तो उसके लिए प्रिंट प्रीव्यू का यूज किया जाता है। सी जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। अगला है पेन ड्राइव को जोड़ा जा सकता है। यहाँ पे पेन ड्राइव से रिलेटेड पूछा है भी। पेन ड्राइव जो है उसको किसके साथ जोड़ा जा सकता है? कंप्यूटर के साथ जोड़ा जा सकता है, मोबाइल के साथ जोड़ा जा सकता है, लैपटॉप के साथ जोड़ा जा सकता है, या ऑल ऑफ दी अबव सभी के साथ जोड़ा जा सकता है। तो जो पेन ड्राइव है उसको आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो सभी ऑप्शन इसमें सही है। डी जो है इसका राइट आंसर है। ये 10 क्वेश्चन अपने चैप्टर नंबर 16 से रिलेटेड थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा वो भी आप जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इसे। धन्यवाद।